हेलो माय लवली फूडीज़, वेलकम बैक टू दीपिका फूड पेज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूपी की बहुत ही फेमस और ट्रेडिशनल सुपर डिलीशियस रेसिपी, जिसको देखते ही आपका मन करेगा बनाने का। इसे हम गेहूं के आटे और घर में रखे सामान से ही बनाएंगे। इसे बनाने के लिए बाहर से आपको कोई भी सामान नहीं लाना है, घर में रखी बेसिक चीज़ों से आप इसे बना करके तैयार कर लेंगे। इस फेमस रेसिपी का नाम है दाल फरा, जिसे हम फरा भी बोलते हैं, दाल पीठा भी बोलते हैं, भकोसे बोलते हैं और गोजा भी बोलते हैं। सभी जगहों पर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे हम बहुत ही कम तेल में और बहुत ही कम मेहनत में बना करके तैयार कर लेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही हेल्दी गेहूं के आटे के फरे की रेसिपी। तो सबसे पहले हम लेंगे 1 कप गेहूं का आटा, साथ ही में इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप सूजी। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो पूरी तरह आटे से भी बना सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल दें और 1 टेबलस्पून इसमें हम ऐड करेंगे घी। आप इसमें घी या फिर ऑयल कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो आप डालना चाहें। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम आटा लगा लेंगे। यहाँ पर डो आपका बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। आपने कई टाइप के नाश्ते खाए होंगे, एक बार आप ये हेल्दी नाश्ता बना लीजिए, मज़ा आ जाएगा। तो डो हमारा तैयार है, इसे हमने अच्छे से गूँथ लिया है। अब इसे हम ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे सूजी फूल जाए। अब यहाँ पर मैंने ली थी आधा कप चना दाल और 2 टेबलस्पून उड़द दाल, जिसे मैंने धो के 2 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था। इसका पूरा पानी मैंने निकाल दिया है। दाल हमारी अच्छे से फूल गई है। अगर आपको जल्दबाजी है तो आप 15 से 20 मिनट के लिए गर्म पानी में भी इसे भिगो करके रख सकते हैं, उससे भी आपका काम हो जाएगा। अब दाल को हम मिक्सी में डालेंगे पीसने के लिए, और इसके साथ क्या क्या डालूंगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। 5 से 6 इसमें हम लहसुन की कलियां डाल देंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे आप टोटली स्किप कर सकते हैं। 1 इंच अदरक को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डालेंगे। 2 से 3 हरी मिर्च डाल दें और स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दें और 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दें। 1/4 चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 छोटी चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे। 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर और 1/4 चम्मच इसमें हम हींग डालेंगे। हींग आप ज़रूर से डालिएगा, हींग का इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इसे आपको दरदरा पीसना है। अगर ज़रूरत पड़े तो 1-2 चम्मच आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दें और इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब पैन में हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सरसों का तेल। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। आधी छोटी चम्मच सफ़ेद तिल डाल दें। 2 सूखी साबुत लाल मिर्च डाल दें। 10 से 12 इसमें हम करी पत्ता डालेंगे और 1/4 चम्मच हींग डाल दें और इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम 3 से 4 कप पानी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लें। आप इसे ढक कर के रख देंगे जिससे इसमें बॉईल आ जाए। इतने में हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। आटे को एक बार और अच्छे से गूंथ लेंगे और इसकी छोटी छोटी हम लोइयां बना करके तैयार कर लेंगे। इसी तरह से सभी लोई बना करके तैयार कर लेंगे। और हम लेंगे एक लोई, इसे हम इस तरह से गोल करेंगे और थोड़ा सूखा आटा लगाकर बेल लेंगे। इसे ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा मोटा बेलना है और इसी तरह से हम सभी लोइयों को बेल लेंगे। तो लीजिए, मैंने सभी लोइयों को बेल करके तैयार कर लिया है। तो इसका इक्वल पार्ट आए जिससे इसकी सुंदरता बढ़े, तो इसके लिए हम किसी कटोरी या गिलास से हम इसे कट कर लेंगे। तो इसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे। अब इसके किनारे पर हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे जिससे ये सब तरफ से अच्छे से बंद हो जाएगा। और इसमें हम ये दाल वाली स्टफिंग रखेंगे और इसे हम इस तरह से इसे सब तरफ से बंद कर लेंगे।
इस तरह से साइड से हम बढ़िया से सील कर देंगे। चाहे तो आप इसे मोड़ कर डिज़ाइन भी दे सकते हैं या फिर आप एक फोक की हेल्प से इस तरह से डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है और सेम प्रोसेस से हम सभी बना करके तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने सभी दाल फ्राई बना करके तैयार कर लिए हैं और यहाँ पर पानी में भी बॉईल आ गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमें फ्राई को उबलते हुए पानी में ही डालना है। तो एक एक से हम दाल फ्राई इसमें डालते जाएंगे। इसे हम ढक देंगे और इसे हम उबलने देंगे। अभी आपको इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो 5 से 6 मिनट हो गए हैं, फरे हमारे फूल के ऊपर तैरने लगे हैं। तो अब इन्हें हम पलट देंगे और वापस इसे हम ढक के 5 से 7 मिनट के लिए और उबलने देंगे। तो 10 से 12 मिनट हो गए हैं। दाल फ्राई को हम चेक कर लेते हैं। तो दाल फ्राई हमारे अच्छे से पक गए हैं और अब इन्हें हम निकाल लेंगे। इस तरह की छेद वाली छलनी पर नीचे प्लेट रखेंगे जिससे एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा और सभी फरे को हम निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा होने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। इस पानी को आपको फेंकना नहीं है, इसी पानी में हम सेकंड बैच को भी बॉईल कर लेंगे। तो दाल फ्राई हमारे बढ़िया से ठंडे हो गए हैं, अब इन्हें हम कट कर लेंगे। तो मैंने छोटे छोटे फरे बनाए हैं तो इसके हम 2 पीस कट कर लेंगे। अगर आप बड़े बड़े फरे बनाएं तो आप ज़्यादा पीस भी कर सकते हैं। अब यहाँ आपकी चॉइस है, थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से डालिए और चटनी के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। लेकिन मैं इसमें दे रही हूँ एक तड़का, उसके बाद तो ये चना दाल फ्राई आपको और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। सबसे पहले पैन में हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच राई। राई को अच्छे से चटक जाने दें। 2 से 3 हरी मिर्च को हम लंबाई में चीरा लगा के डाल देंगे। 10 से 12 करी पत्ता डाल दें और इसे हम फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे अपने सभी दाल फ्राई और हल्का सा इसमें जाएगा नमक, जिससे ऊपर की लेयर भी खाने में हमें टेस्ट आएगा। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा इसे हम रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा सांभर मसाला डाल देंगे। आप इसमें सांभर मसाला, मैगी मसाला, पाव भाजी मसाला, जो भी मसाला आपके पास हो आप वो डाल दें। और 1 छोटी चम्मच इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, जिससे इसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। आप चाहें तो ना डालें। और मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया से गार्निश कर लें और इसे सर्व करें। इसे आप केचप और ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें। ये नाश्ता आपको और आपकी फैमिली को बहुत ही पसंद आएगा। तो आप भी इस हेल्दी नाश्ते को बनाइए और खाइए। आपको ये हेल्दी नाश्ता कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।